बोलिए श्री अनंत नारायण भगवान की जय। मित्रों, आज हम जानेंगे अनंत चतुर्दशी पूजा व व्रत के संदर्भ में संक्षिप्त जानकारी। ये प्रसंग हमने भविष्य पुराण से लिए हैं। पुस्तक कोड 584, पृष्ठ संख्या 492 492। अनंत चतुर्दशी व्रत भाद्रपद अर्थात भादव महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होती है। युधिष्ठिर और कृष्ण के संवाद के रूप में यह कथा है। शीला नाम की स्त्री इस व्रत को करती थी। शीला की परिचय जान लेते हैं। नाम शीला, पिता सुमंतु नाम के ब्राह्मण, माता दीक्षा और दूसरी माता सौतेली माँ बोलते हैं ना, कर्कश। शीला की जब विवाह हुआ तो बिना धन के ही विदा कर दिए। कर्कश माता थी उस समय। पति कौंडिन्य मुनि, मामा शुक्राचार्य। शीला कई स्त्रियों को पूजा करते देख सारे नियम व विधि जानकर अनंत भगवान की पूजा शुरू की थी और किया करती थी। परिणाम स्वरूप सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रही, सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। एक समय की बात है, पति पत्नी में विवाद हो जाने की वजह से अनंत की डोर टूट गए और समय विपरीत चलने लगा। पति वन में तप करने चले गए और वहाँ पे तप करते 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 प्रभु का दर्शन हम प्रत्यक्ष रूप में पाना चाहते हैं। प्रभु के दर्शन में वो विभोर हो गए। प्रभु की दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो गए और वृक्ष, गौ, वृषभ, गर्दभ, हाथी, पुष्कर सभी से पूछने लगे, आपने भगवान को देखे हैं क्या? किसी ने नहीं बताया। पूछते पूछते प्रेम में इसे ही पागल बोलते हैं। जब आप प्रेम में पागल हो जाओगे, हर वस्तु, जीव जंतु, पशु पक्षी से उम्मीद रखोगे कि कोई मुझे मार्ग बताएं, अर्थात मैं जो पाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं पागल हूँ, उसके संदर्भ में बताएं और मुझे कोई प्राप्ति का रास्ता दिखाएं। यही प्रेम का निशानी है, यही प्रेम है। कौंडिन्य मुनि पशु पक्षी से पूछते हैं, बात करते हैं। आज तो एक मनुष्य से बात नहीं कर पाते हैं, मनुष्य की भाषा नहीं समझ पाते हैं। और उस समय में पशु पक्षी वृक्ष सभी से बात करते थे। समय बदलेगा, कभी न कभी कोई यंत्र काम करेगा जो पशु पक्षियों की भाषा जानने लगेंगे, तो बोलेंगे साइंस ने ये डेवलप किया है, साइंस में ये। लेकिन जिसे पहले ही जानकारी है उसे कोई आश्चर्य नहीं होगा। पूछते पूछते कौंडिन्य मुनि बेहोश होकर गिर पड़े। भगवान का कृपा हुआ, भगवान वहाँ प्रकट हो गए। कौंडिन्य मुनि वहाँ हाथ जोड़े, विनय प्रार्थना किए और प्रभु से बताए, प्रभु हमने सभी से पूछे, किसी ने हमें बताया नहीं, तो आप मुझे बताइए ये सब पूर्व जन्म में कौन थे? तो भगवान कहते हैं, आम का वृक्ष पूर्व जन्म में वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण थे और इसे अहंग था और ये विद्या का दान भी नहीं दिए। परिणाम स्वरूप ये वृक्ष योनि में आए। आम का वृक्ष वही वेदज्ञ ब्राह्मण थे। गौ, ये पृथ्वी है, वसुंधरा जो अनउपजाऊ थी, ये गौ दूसरे जन्म में गौ योनि में जन्म लेती है। वृषभ धर्म स्वरूप है। पुष्कर तालाब, ये पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की दो पत्नियां थी जो आपस में विवाद करती रहती थी। धर्म और अधर्म के संदर्भ में आज भी लहरें टकराती रहती है। ये तालाब हुए। गर्दभ, गदहा, ये क्रोधी व्यक्ति था। हाथी धर्म दूषक था। भगवान कौंडिन्य मुनि घर आए, प्रभु का दर्शन करके पूजा पा, भगवान का वरदान मिला। कौंडिन्य मुनि स्वर्ग की प्राप्ति को प्राप्त हुए। उससे पहले घर पे आए, घर पे अनंत भगवान की पूजा करने लगे। 14 ग्रंथि वाला डोर को पूजा किए। अनंत भगवान का रूप मानकर उसे पुरुष दाहिने बाह में बांधते हैं, स्त्रियां बाएं बाह में बांधती है। और भगवान की कृपा से कौंडिन्य मुनि को स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। स्वर्ग
स्वर्ग की प्राप्ति हुई और अंत में पुनर्वसु नाम के नक्षत्र हुए। मित्रों, जहाँ जो जानकारी मुझे मिला मैं आपके सामने लाया हूँ। मैं विशेषतः उन लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, जिनके पास समय नहीं है, उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। वैसे तो जिनके पास रुचि नहीं होंगे वो तो नहीं देखेंगे, वो मैं जानता हूँ, लेकिन जिन्हें रुचि रहेगा, जिनको आस्था है, वो जरूर थोड़ा भी देखेंगे तो मेरा मेहनत सिद्ध होगा। बोलिए श्री अनंत नारायण भगवान की जय।